हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का हमारा श्लोक है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 38। 38 नंबर श्लोक में बताया कि स्वराट पत्रम विनियम आत्मना सुसम गुणे तयो निब्बापतिं भूमिरभ्या सिंज तब जाए। अर्थात पिछले श्लोक में जो हम लोग चर्चा किए थे कि युधिष्ठिर महाराज क्या किया, सन्यासी वाला वस्त्र अर्थात जो घर छोड़ के वन जाने की तैयारी के लिए जो वस्त्र चाहिए, जिसे भगवान राम लक्ष्मण सीता जिस समय अपना वनवास जाने का दिन आया तो सभी लक्ष्मण राम और माता सीता कौशल्या के पास आए, सुमित्रा के पास आए और लाल कपड़ा उनको दिए। लाल कपड़ा मतलब गेरुआ वस्त्र, जो वनवासी का पोशाक होता है, ड्रेस होता है। तो जब कोई के कौशल्या को तो पता ही नहीं था, माता कौशल्या को ये चीज का ज्ञान ही नहीं था कि मेरा बेटा वनवास जा रहा है। तो जब सभी आनंदित प्रसन्न मुद्रा में ये सब बातचीत कर ही रहे थे कि राम कितना प्यारा है, सीता मेरी बहू कितनी प्यारी है, ये जस्ट चर्चा कर ही रहे थे और राजमहल में सभी अपना अपना लाल कपड़ा लेकर माँ के सामने आए। तो सभी आश्चर्य हो गए, मतलब क्या है, बात क्या है। तो पता चला कि वनवास जाने का दिन आ गया। तो कौशल बोल कि ये तो मुझे ज्ञान ही नहीं था, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ क्या नहीं। तो सब कुछ जब पता चला तो भगवान रामचंद्र इस प्रकार लक्ष्मण और सीता मैया वनवासी का ड्रेस पहनकर आए, सन्यासी का ड्रेस पहनकर आए। उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज भी यहाँ पर जो घर परिवार त्यागेंगे तो जो ड्रेस है सन्यासी का ड्रेस मतलब वानप्रस्थी का ड्रेस, बन जाने का ड्रेस उन्होंने पहन लिया। और उससे पहले उन्होंने एक काम किया, सबसे बड़ा काम जो आज के श्लोक में बताया गया। क्या काम किया कि उनका जो प्रपुत्र अर्थात स्वराट पुत्रम, स्वराट मतलब अपना नाती, अभिमन्यु कौन है, अर्जुन का पुत्र, और अभिमन्यु का पुत्र है परीक्षित महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज राजा थे तो उन्होंने क्या किया, घर त्यागने से पहले उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में अपने प्रपुत्र परीक्षित महाराज को सिंहासनारूढ़ किया। और युधिष्ठिर महाराज किस तरह का राजा था, समुद्र से घिरी सारी भूमि के स्वामी युधिष्ठिर महाराज थे। तो परीक्षित महाराज को सम्राट के रूप में प्रशिक्षित किया। और परीक्षित महाराज का क्वालिटी क्या था, जैसे युधिष्ठिर महाराज थे क्वालिफाइड, उसी प्रकार परीक्षित महाराज भी क्वालिफाइड, एक राजा बनने के योग्य थे। एक राजा के अंदर जो जो गुणावली होना चाहिए, जो जो क्वालिटी होना चाहिए, वो परीक्षित महाराज के अंदर था। तो परीक्षित महाराज को उन्होंने बैठाया आसन पर, सिंहासन रूढ़ किया। तत्पश्चात उन्होंने गृह त्याग किया। तो एक चीज हम लोग समझ रहे, हस्तिनापुर जो वर्तमान दिल्ली को कहा जाता है हस्तिनापुर, यद्यपि हस्तिनापुर अभी एक अलग पार्ट बन गया, लेकिन पूरा दिल्ली, ये पूरा वो एरिया हस्तिनापुर के नाम से जाना जाता था उस समय। सुनाई नहीं दे रहा है प्रभु जी।
आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। रुकिए। तो ये जो वर्तमान जो दिल्ली है, जो हमारे भारत की राजधानी है, जो द्वापर युग में ये दिल्ली जो है ना पूरे पृथ्वी का राजधानी हुआ करता था। ऑल ओवर द वर्ल्ड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड, लेकिन दिल्ली एक ऐसा जगह था, प्राचीन काल में पूरे पृथ्वी का राजा दिल्ली में रहा करता था, युधिष्ठिर महाराज। तो परीक्षित महाराज एक ऐसे राजा है जो पूरे ससागर, ससागर मतलब स मतलब पृथ्वी और सागर मतलब समुद्र, तो सागर और भूमि दोनों मिलाकर जो राजा थे वो थे परीक्षित महाराज, ये युधिष्ठिर महाराज। हस्तिनापुर एक ऐसा राज्य था। ठीक है, अभी कोई प्रश्न कर सकते प्रभु जी दिल्ली तो अलग है, हस्तिनापुर अलग है? नहीं, हस्तिनापुर एक पार्टिकुलर नाम दिया गया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमारे यहाँ मायापुर में गंगा के इस पार को कहा जाता है मायापुर, और गंगा के उस पार को कहा जाता है नवद्वीप। यद्यपि नवद्वीप का अर्थ होता है पूरा 9 द्वीप, 9 द्वीप को नवद्वीप कहा जाता है। लेकिन अभी नवद्वीप वो जो मार्केट है उस पार, गंगा के उस पार, इस्कॉन मंदिर के उस पार, उसको कहा जाता है नवद्वीप। नहीं, नवद्वीप मायापुर भी नवद्वीप है, राजापुर भी नवद्वीप है। नवद्वीप मतलब 9 द्वीपों का संग्रह, दैट इज कॉल्ड नवद्वीप। लेकिन पार्टिकुलर नाम में मिल गया कि वो है नवद्वीप मार्केट। तो उसी प्रकार हस्तिनापुर जो है ना, पूरे दिल्ली, नोएडा, ये सब जितना एरिया है, ये पूरे एरिया को हस्तिनापुर कहा जाता था। लेकिन अभी एक पार्टिकुलर प्लेस बन के रह गया, जो भी है। तो पूरे पृथ्वी के इस प्रकार राजा, हस्तिनापुर के राजा शासन करते थे। तो परीक्षित महाराज का क्वालिटी था, और परीक्षित महाराज ने अपने जीवन में क्या किया? नागरिक के प्रति राजा के कर्तव्यों को ध्यान में रखकर राज्य प्रशासन में प्रशिक्षित किया। इस तरह महाराज युधिष्ठिर के भगवत धाम जाने के पूर्व परीक्षित उनके स्थान पर सिंहासनारूढ़ हो चुके थे। इस संबंध में मुझे याद आया, अभी कुछ देर पहले मैं जब स्नान कर रहे थे, धोती पहनते समय मैंने गुरु महाराज के लेक्चर सुन रहा था, श्रीमद भक्ति चारुश्याम गुरु महाराज। तो गुरु महाराज अपने इंटरव्यू मतलब एक क्लास में बोल रहे थे कि मैं बांग्लादेश अभी जाने में भय इसलिए करता हूँ क्योंकि वहां पे जाऊंगा तो सभी भक्तगण दीक्षा लेने के लिए आ जाएंगे, और 1-2 नहीं, हजार की संख्या में दीक्षा लेने के लिए आ जाएंगे। और श्रील प्रभुपाद का शिक्षा यही है कि किसी को दीक्षा तभी दो जब उनको शिक्षा दे सको। तो गुरु महाराज बोल रहे कि मैं कभी डरबन, तो कभी अमेरिका, तो कभी इंडिया, तो कभी इस तरह घूमता ही रहता हूँ, बांग्लादेश आना थोड़ा सा और ये हो जाता है। मेरा काम है दीक्षा के, सिर्फ दीक्षा देना ही फिनिश नहीं है, दीक्षा के साथ उनको शिक्षा देना है, तब मेरा काम फिनिश होगा। तो एक होता है गुरुदेव का ऐसे दायित्व, एक दायित्व बोध होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना अपना कर्तव्य है कि मेरे लिए क्या काम है। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को अभी भागवत कथा सुना रहा हूँ, ठीक है, क्लास दे रहा हूँ, तो क्लास को मुझे टेढ़ा मेढ़ा करने से नहीं चलेगा। मुझे परफेक्टली तौर तरीके से जो हमारे मायापुर इंस्टीट्यूट में सिखाया गया है, भक्ति वैभव, भक्ति शास्त्री जो मैं कर चुका हूँ, उस अनुसार मुझे बोलना है, उस अनुसार मुझे करना है। आप लोगों की मन मर्जी से अगर मैं चलूं तब दिव्य ज्ञान कहाँ से मिलेगा? मेरे गुरुदेव के द्वारा जैसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करूं कब? जब आप लोग उसको लेने के लिए तैयार हो। ठीक, टेढ़ा मेढ़ा से कुछ नहीं होता है। क्या किया जाए, सभी अपने अपनी जगह में मजबूर है। हमारे विवाह माता जी बोलते क्या करो प्रभु जी, ऐसे फंस गई हूं ना, मैं तो चाहती हूँ कि मीराबाई की तरह ये सब छोड़ छाड़ के सिर्फ भगवान की भक्ति में लग जाए, लेकिन मीराबाई होने से भी नहीं चलता।
क्योंकि पापी पेट का सवाल है, क्योंकि यहाँ पे खाने के लिए मीराबाई बनने से भी भीख मांगना पड़ेगा। अगर मीराबाई बन गए तो पेट में खाने के लिए भगवान तो ऊपर से स्वर्गलोक से तो 1 किलो चाल 1 किलो दाल ऊपर से वर्षा की तरह बारिश की तरह नहीं गिराएंगे। आपको अगर कुछ काम नहीं करेंगे तो भीख मांगना है। और भीख मांगना मतलब ऐसा नहीं कि जिसके पास जाएंगे वही आपको पूरा अन्न साग दाल सब्जी पूरा हरा भरा दे देंगे, नहीं। उसके लिए आपको फिर काम, तो काम जो है व्यक्ति, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोल रहे हैं। जो क्या श्लोक है, किम कर्मे कम अकर्मति कि कभी भी ऐसा समय नहीं है कि एक जीव अपने कर्तव्य से दूर रहे। ऑल टाइम उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर वो सो रहा है फिर भी वो काम कर रहा है, क्योंकि उनका जो मानसिक मेंटल वो सपनों की दुनिया में घूम रहा है, सूक्ष्म शरीर उनका काम कर रहा है। तो इस प्रकार हर व्यक्ति को काम करना पड़ता है। इसीलिए जो जिस स्थान में, इसीलिए ब्रह्मा जी का कहना है स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनमांग मनोभी। आचार्य लोग बोलते हैं, जैसे कोई कोई बोलते हैं कि अभी इस पार में सुख नहीं उस पार में सुख है, मतलब उस पार में सुख, नदी के उस पार में सुख है, यहाँ पर सुख नहीं है। तो कोई कोई ऐसे सोच रहे प्रभु जी गृहस्थ जीवन बहुत जंजाल है, ब्रह्मचारी आश्रम जाएंगे वहां पर भक्ति अच्छा होगा। ठीक है, वहां पर भक्ति अच्छा होगा, लेकिन माया का प्रकोप से आपको कौन बचाएगा? अगर भक्ति में थोड़ा ढीला हुआ तो माया आपको, विदेशी लड़की आते हैं यहाँ पर मायापुर में, मायापुर इस्कॉन में देश विदेश की लड़की, सुंदर सुंदर लड़की आती है। जब मंदिर जाओगे तो उन लोगों का भी दर्शन होगा। उस समय मन करेगा कि क्यों ना शादी कर लेते, क्या ब्रह्मचारी आश्रम में भिखारी की तरफ पड़े, मन विचलित होगा। तो ब्रह्मचारी आश्रम में भी सुख नहीं है। अरे शादी करूंगा तो क्या कमाऊं, क्या खिलाऊं स्त्री को, वो एक दूसरा टेंशन। तो जब घर में थे, वो जहां भी हो, चाहे मेदिनीपुर हो, कलकत्ता हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, अभी ब्रह्मचारी आश्रम में भी उसको शांति नहीं मिल रहा। क्यों? कि कितनी सुंदर सुंदर विदेशी लड़कियों को देख रहे हैं। अरे क्या सुंदर लड़की है, बाप रे, मैं तो अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया। मैं शादी नहीं किया, मैंने जीवन में सबसे बड़ा गलती किया। तो इस प्रकार हर कोई अपने अपने लाइफ में परेशान है। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भागवतम में स्थाने स्थित्व, मतलब जहां पर स्थित है, श्रुतिगतांग तनोमांग मनोभी, उसको शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए, श्रीमद् भागवत की कथा सुनना चाहिए, तब वो भगवान को जीत लेंगे। त्रिलोकं विजयति, अर्थात जब वो भगवान की लीला कथा को श्रवण करेंगे, तब जो भगवान का एक नाम है अजीत, जिसको जीता नहीं जा सकता, तो भागवत कथा के माध्यम से, भगवान की लीला कथा के माध्यम से हम लोग भगवान को भी जीत लेंगे। ये है आपका भगवत कथा का प्रभाव। इसीलिए हम सबको इस चिंतन में अपने जीवन को ढालना है कि चाहे मैं गृहस्थ में हूं, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम में हूं, चाहे युवक हूं, युवती हूं, लड़का हूं, लड़की हूं, डिवोर्सी हूं, अनमैरिड हूं, हर परिस्थिति में उनको एकमात्र कृष्ण से प्रेम करना सीखना चाहिए। क्योंकि कृष्ण से प्रेम करेंगे तभी जीवन में शांति मिलेगा। कृष्ण प्रेम के अलावा बाकी जगत में कहीं पर शांति उपलब्ध नहीं है, सिर्फ धोखा है। ठीक है, सिर्फ धोखा मिलता है दूसरों से, क्योंकि संसार में कोई परफेक्ट है नहीं। किसी के पास कुछ है तब तो दूसरों को देंगे, लेकिन वो खुद ही भिखारी है, दूसरों को क्या देंगे। लेकिन जिसके पास कृष्ण कथा है वो सबसे बड़ा दानी है। गोपियां अपने गोपी गीत में बोलते हैं भूरी दा जना, जो कृष्ण कथा का वितरण करते हैं वो सबसे बड़ा दानी होता है, उनके पास बहुत कुछ है। इसीलिए कृष्ण कथा श्रवण करना चाहिए, तब हम लोग अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और कृष्ण भक्ति एक ऐसा चीज है, हरिनाम ऐसा है ना, हमारे जीवन में जितना कुछ दुख रहते सब दूर कर देते।
तुरंत नहीं होगा लेकिन दुख दूर होगा, क्योंकि हरि नाम इतना पावरफुल है, हरि नाम की शक्ति इतना पावरफुल है, शक्तिशाली है कि हम लोग किसी टेंशन में भूग रहे हैं, जूझ रहे हैं, उस टेंशन से, उस चिंता से मुक्त हो सकते हैं हरि नाम को अगर हम लोग कंटिन्यू करें तो। हाँ, तो इसीलिए सर्व अवस्था में, प्रत्येक परिस्थिति में हम सबको ये ध्यान रखना है कि कृष्ण भक्ति सार है। युधिष्ठिर महाराज को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को जैसे ही पता चला कि भगवान श्री कृष्ण संसार में नहीं रहे, तो सब कुछ अपना घर बार राज त्याग करके वनवास की ओर जाने लगे, घर त्याग दिया। क्यों? प्रेम, कृष्ण का प्रति प्रेम है। तो हमारा जिसके प्रति प्रेम होगा ना, तो उसके लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कृष्ण के प्रति ये प्रेम बढ़ाना चाहिए। अब एक दूसरा प्रश्न आ सकता है कि महाराज परीक्षित के समय पूरा संसार का राजा परीक्षित महाराज था, इसका कारण क्या है? अभी तो सब डिवाइडेड है, इस राज्य का अलग, उस राज्य का अलग, इस जिले का अलग, कलेक्टर, राजा, मंत्री, मुख्यमंत्री सब अलग अलग। उस समय एक ही राजा या एक ही सम्राट क्यों थे? तो श्रील प्रभुपाद उसका एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, क्योंकि उस समय प्रत्येक प्रजा सुखी अवस्था में थी, उनको प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, साग, सब्जी, औषधियां, रत्न, खनिज, जितनी सारी आवश्यकताएं हमारे जीवन में, सब कुछ प्राप्त होता था इजीली। वे शारीरिक व्याधियों, मन की चिंताओं तथा प्राकृतिक उत्पादों एवं अन्य जीवों द्वारा दी जाने वाली सारी आपदाओं से मुक्त थे। सब कुछ उनको मिलता था। हमारे यहाँ वर्तमान में क्या होता है, जिसके पास धन है उसके पास बहुत धन है, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया, उनका बेटी पढ़ता है लंदन में, बेटा पढ़ता है अमेरिका में, उनका चाचा है एडवोकेट, एक रहता दिल्ली हाई कोर्ट का जज। जिसके पास पैसा है उनके पास बहुत पैसा है। और कुछ कुछ ऐसे फैमिली है जो बहुत ही बुरी परिस्थिति में है, उनका दिन चलना, पेट पालने के लिए दूसरे के घर में काम करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन उस समय, उस काल में जनता, राजा अच्छा होता है ना तो हर कोई सुखी रहता था। अभी के राजा ही अच्छा नहीं है, जिसके कारण सभी, कोई दुखी है तो बहुत दुखी है, जो सुखी है तो बहुत सुखी है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, उस समय सभी लेवल में था, सबको जिसको जो जरूरत है वो सब मिल जाता। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि प्राचीन काल में जो प्रजा का शासन या प्रजा का जो सुख था वो कैसे था, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। हम लोग किसी शादी पार्टी में जाते हैं ना, नंदा किशोरी माता जी, किसी का जब शादी होता है तो पार्टी में जाते हैं, तो उसमें इडली, डोसा, समोसा, फुचका, राइस दाल सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी, समोसा, जितने सारे आइटम होता है, प्रत्येक सब प्रकार का आइटम वहां पे मिलता है। तो मान लीजिए आपको इनवाइट किया गया है और आपके पड़ोसन जो है 10 तला बिल्डिंग देखे उनको भी इनवाइट किए हैं, और आपका और एक पड़ोसन जो झोपड़ी में रहते हैं उनको भी इनवाइट किया गया है उस मैरिज पार्टी में। तो उस समय जो मालिक है, जिसका शादी हो रहा है, उनका पिताजी क्या बोलेंगे? जो गरीब है, जो महीने में 10,000 रुपया कमाते हैं, उनको समोसा नहीं खाना है, सिर्फ इडली खाना। या जो करोड़ रुपया कमाते हैं, उनको जो कुछ इच्छा है सब कुछ खाने का। क्या ऐसा पिताजी करते हैं? मैरिज पार्टी वाला ऐसा करते हैं? नहीं करते। वो सबके लिए समान फुल छूट दिया है, पूरा आनंद बाजार मार्केट का पूरा, जिसको जो खाना है, समोसा खाने को मन करे समोसा खाइए, जलेबी खाने को मन करे खाइए, फुचका खाने, गलगप्पा खाने हैं खाओ, झाल मुड़ी खाना है, सब सब वहां पे बैठा हुआ।
मालिक आके ये नहीं बोलता कि तू कितना कमाते है, तुम अपना मंथली रिसिप्ट मुझे दिखाओ, उस अनुसार यहाँ पे खाना है। क्या ऐसा करता है? नहीं करता। तो प्राचीन काल में परीक्षित महाराज, भगवान रामचंद्र, युधिष्ठिर महाराज का जो राज्य था ना, राम राज्य, युधिष्ठिर महाराज का राज्य, ये वर्तमान में मैरिज पार्टी में पार्टी जैसा है, मैरिज पार्टी में खाने जैसा है। जैसे सब कुछ जिसको जो चाहिए उसी को मिलेगा, वो मिलेगा। सिंघाड़ा चाहिए सिंघाड़ा खाओ, आलू चॉप चाहिए आलू, पूरी घुगनी खाना है खाओ, फुचका खाना है खाओ, जितना खाना है पेट में, जितना आपका जगह उससे भी ज्यादा खाने की इच्छा है तो खा सकते हैं। तो प्राचीन काल में जो राजा महाराजा थे अपने प्रजाजनों को इस तरह पालन करते थे। तुमको 10 किलो चावल चाहिए 20 किलो ले जाओ, आटा चाहिए 15 किलो 30 किलो ले जाओ, फल चाहिए अपेल अंगूर सब ले जाओ, कोई चिंता नहीं। धन रत्न चाहिए, बेटी की शादी कराना, पैसा ठीक है 50,000 ले लो। किसी भी चीज का अभाव नहीं था पूर्व काल में, क्योंकि राजा जब अच्छा होता है, दानी पुण्यवान भक्त होता है भगवान का, तो सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन आजकल राजा ही चोर है, आजकल के राजा खुद ही चोर है। इनकम टैक्स का नाम लेकर लोगों से कर वसूल करते करते वो अपना अकाउंट में विदेश के बैंक में रखते हैं रुपया, खुद चोर है। इसीलिए शांति कहां से आएगा प्रजा का? एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है शोषण, शोषण, ठीक है। तो ये वर्तमान जगत में ऐसा हो रहा है, जिसके कारण प्रजा दुखी है। इसका निवारण के लिए क्या करना है? ये निवारण होता है एकमात्र कृष्ण भक्ति के द्वारा। अभी कोई बोल सकते प्रभु जी हम क्यों भक्ति करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे नरेंद्र मोदी भक्ति, तो वो अगर भक्ति करेंगे तो हम सबको अच्छा मिलेगा। नहीं, ये संभव नहीं, वो नहीं कर सकते अकेले। कलियुग है, कलियुग में एक भक्ति, एक व्यक्ति के भक्ति के प्रभाव से सारा दुनिया उद्धार नहीं होगा। आपको उद्धार होना है, खुद भक्ति शुरू करना है, हरि नाम जपना है, श्रीमद् भागवत पढ़ना है, भागवत क्लास में आना है, ठीक है। अन्यथा उद्धार होने का कोई चांस नहीं। जैसे गुरु महाराज एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप पेड़ मतलब वृक्ष पौधा लगाए, छोटा छोटा पौधा अपने गार्डन में लगाए, तो जिस पौधा में आप पानी देंगे जिसके मूल में, वही पौधा पनपेगा। ऐसा नहीं कि इसको पानी दिए तो बाकी वाला भी मतलब क्या बोलते हो बढ़ेगा, नहीं। हो सकता है उसी गार्डन में है, लेकिन जिसको पानी दोगे उसी वही आप उन्नति करेगा। इसीलिए पानी उनको भी देना। तो उसी प्रकार हमारा जो भक्ति है ना, भक्ति भी सबका इंडिविजुअल होता है। अगर हम लोग हरि नाम जपेंगे, भागवत कथा श्रवण करेंगे, तो इसके माध्यम से हम लोग उन्नति कर पाएंगे। अगर बोलेंगे वो तो कर, मेरा पिताजी तो भक्ति करता है, मुझे करने की क्या जरूरत है, नहीं, ऐसा अगर करेंगे तो हमारे लिए कुछ लाभ नहीं होगा। जैसे पौधा होता है, तुलसी पौधा अलग होता है, गुलाब का झाड़ी अलग होता है, और भी हम लोग रखते हैं ना, छोटे छोटे पौधा का गमला रखते हैं, तो जिस गमला में पानी देंगे उसी में उसी का लाभ होगा। इसमें पानी देंगे बोले कि वो भी तुम उन्नति करो, उनको पानी नहीं दे रहे तो नहीं चलेगा। उसी प्रकार भक्ति जीवन ऐसा है। नरेंद्र मोदी कितना ही जप माला में जप करे, राजा भक्ति कर रहे प्रजा सुखी होगा, नहीं। कलियुग अलग है, कलियुग उल्टा है। पिछले युग का जो बात वो अलग था, अभी वर्तमान युग की बात अलग है। यहाँ पे व्यक्ति को पार्टिकुलर इंडिविजुअल भक्ति करना होता है, ठीक है। और उस समय और एक चीज था, लोग दुश्चिंताओं से मुक्त था। प्राचीन काल में दुश्चिंता, हमारे मन में दुश्चिंता क्यों आते हैं बताइए? दुश्चिंता इसीलिए आते हैं क्योंकि जिस व्यक्ति को हम लोग कुछ दे रहे वो ट्रस्टेबल नहीं है। मान लीजिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा रखे हैं तो कम से कम आराम से आप सोच सकते हैं कि मेरा पैसा सेफ है। पोस्ट ऑफिस में पैसा रखे तो आप आराम से सोच सकते हैं कि मेरा पैसा सेफ है। लेकिन कोई शेयर मार्केट में दिए, कोई चिट फंड कंपनी में दिए, सहारा, रोज वैली,
वेलफेयर, ये सब जितना कंपनी आते हैं, ये सब में पैसा देंगे तो रात को नींद नहीं आता यार, करोड़ों रुपया लगाए हैं, पता नहीं क्या होगा। होता है ना माता जी, नंदकिशोर माता जी, जैसे कंपनी में जो पैसा रखता है, होता है ना, नींद नहीं आता रात को, इतना पैसा फंसा के रखा हूं, अरे बाप, कंपनी अगर डूब जाए तो क्या हाल होगा, होता है ना। जी प्रभु जी, कंपनी डूब जाता है, लेकर भाग भी जाता है, तब भाग जाता है। और बहुत सारे कंपनी ऐसे भाग जाते हैं और भाग रहे हैं। बहुत सारे। जी, मैं आपको ज्यादातर तो प्रभु जी, मैं अपने लाइफ, ज्यादातर प्रभु जी कलकत्ता कलकत्ता की कंपनी, बहुत ज्यादा कलकत्ता में कंपनी है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर ले जाती है। कलकत्ता का कंपनी, सच में आपको बता रहे हैं, ये जो एक कंपनी था रोज वैली, तो उस समय जब हम घर में थे तो उस समय मीटिंग के लिए आते थे खड़गपुर, आपका खड़गपुर, मिदनापुर, बांकुड़ा, वहां पे मीटिंग होता था। मीटिंग में कौन आते थे? विनोद राठौड़ आते थे, जीत गांगुली आते थे, राहुल देव बर्मन आते थे, जो बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े संगीतकार। हाँ, विनोद राठौड़ आए थे पुरुलिया, और मतलब रोज वैली कैसे मीटिंग हुआ और गाना गाना शुरू किया, छुपाना भी नहीं आता, इस तरह करके गाना, तो सभी मोहित हो गए, जताना भी नहीं, तो सभी एकदम आश्चर्य, अरे बाप, ये तो रोज वैली कंपनी बहुत अच्छा है, ये तो गुड कंपनी है, क्योंकि बड़े बड़े फिल्म स्टार जो महाभारत सीरियल में जो गाए हैं, शक्तिमान सीरियल में जो गाए, विभिन्न फिल्मों में जो गाया, वो विनोद राठौड़ यहाँ पर आए हैं रोज वैली कंपनी में एडवर्टाइज करने के लिए, तो इसका मतलब ये ट्रस्टेबल, सारे लोग करोड़ों करोड़ रुपया देने लगा। 2014 में जब मैं आया इस्कॉन मायापुर ब्रह्मचारी आश्रम, 2015 में एक बार 2015 में 2019 में गया घर, 5 साल बाद, 5 साल बाद जब मैं घर गया तो वहां पर देखा कि रोज वैली का नाम तक नहीं है, तो मैं बोला कि कहाँ ले गया गया, नाम। ले गया। गांव की बात किया, जमशेदपुर में था, गम्हारिया में था, आपका क्या बोलते, झालदा, झालदा जानते हैं ना, झालदा, झालदा पुरुलिया, विवाह माता जी जानते हैं झालदा। तो झालदा में ऑफिस था, ठीक है, इधर मिदनापुर है हेड ऑफिस, कलकत्ता, बांकुड़ा, माय गॉड, हाउ इज इट पॉसिबल, सब गायब, तो पूरी तरह से गायब। जी प्रभु जी, कलकत्ता में बहुत है प्रभु जी, कलकत्ता बहुत ठगता है, बहुत ठग कर ले गया है। ये तो एक था। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, सहारा इंडिया परिवार जो है उनका क्या स्टेटस है? वो ले वो ले गया। क्योंकि आप लोग वो उसी तरह। क्योंकि आप लोग मेटेरियल में रहते हैं, क्योंकि मुझे भी उतना। अच्छा, टुम्पा माता जी बताए, सहारा इंडिया कंपनी का क्या है स्टेटस? मैं तो मायापुर में रहता हूँ, ये सब का कोई झमेला नहीं रहता। सहारा में जो जो अभी पैसा दिया था, जो सूद है वो नहीं मिल रहा, जो दी मतलब जितना पैसा जमा किया है वो दे रहा है, हम सुन रहे हैं अभी। तो कंपनी है? कंपनी नहीं है, जैसे कोई किसी को हम पैसा दिए हैं तो उसको जाकर पकड़ रहे हैं, जो मेरा पैसा दीजिए जितना था, तो वो दे रहा है, अपने से दे रहा है, कंपनी दे रहा है हमको नहीं मालूम, लेकिन अच्छा, हमको जितना दूर पता है कंपनी ही दे रहा है, जो मूल तो था, अच्छा। जितना दिए थे उतना। और रोज वैली का स्टेटस बताइए। रोजबिली का नहीं पता है, मेरा मम्मी का था सहारा, तो उन्होंने ही बताया, जो पैसा हमको मिल गया 5,000 रुपया, इतना कितना जमा दिया था तो वो मिला है। अच्छा, और वेलफेयर एक था विशाखापट्टनम में हेड ऑफिस, वेलफेयर, उसका? वो नहीं पता। रोजबेली तो मेरा घर का बगल में था, लेकिन पैसा वैसा नहीं जमा किए थे, अभी तो सब बंद हो गया, कुछ नहीं है। अच्छा, और शारदा भी तो था। ছারদা, हाँ ছারদা तो কিছু পাওয়া যায় না। बाप रे, सच में जिस समय 2014 से पहले जब मैं घर में था, कितने सारे लोग मेरे घर में आते थे मुझे एजेंट बनाने के लिए, तो मेरा सच में पहले से ही डाउट होता है ये साला कुछ तो गड़बड़ होगा, क्योंकि वो जो एक अक्षय कुमार का फिल्म है ना, फिर हेरा फेरी, जो अक्षय कुमार बहुत रोते, ओ माय गॉड सब ले गया रे, एक मालकिन थी फॉरेन मैडम, ठीक है, तो वो मतलब 75 लाख रुपया
दे दिया। तो अभी उनके पास तो उतना पैसा नहीं था। जो जिस घर में वो परेश रावल के साथ रहते थे, उनका 50 लाख था घर का दाम। वो 50 लाख वो एक वकील के द्वारा बेच दिया, पैसा इकट्ठा किया, और एक जगह एक चाय वाला के पास गया। चाय वाला चाय पीते थे, तो वहां पर जाके वो अक्षय कुमार अभी क्या किया, उनका पैसा हड़पने के लिए, जो पॉकेट में जो पैसा है ना, विभा माता जी ध्यान से सुनिए, पॉकेट में जो पैसा है ना, पॉकेट का पैसा निकाले, टेबल में बिछाए और पैसा के ऊपर बैठे। ठीक है, पॉकेट में जो पैसा था, हजार हजार नोट का, वो सब टेबल में बिछाए और उसके ऊपर बैठे और चाय पिए। और चाय गर्म था, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ये हमारा नोट है, जैसे ये नोट है, ये नोट के ऊपर ये चाय रखा, चाय का ये, ठीक है, और उसमें से चाय पीने लगा। तो सामने वाला जो एक था लालची, वो बोले अरे बाप, ये कितना भयंकर आदमी है, ये तो कितना अरबपति है। तो बोले कि 5 साल में डबल जो भी करेंगे। तो वो जो लालची वाला व्यक्ति उनके पास आए, लालची वाला के बोले कि मेरे पास 25 लाख है, आप मेरे डबल कर दे, मैं ऐसे फुटपाथों का रजिस्ट्रेशन नहीं करता। बोले कि आप कृपा कीजिए। उनका पांव पकड़ने लगा, जबकि अक्षय कुमार के पास 1 रुपया भी नहीं, भिखारी है, वो भिखारी है, ठीक है, उनका पांव पकड़ ले, प्लीज मेरा कर दीजिए। उसके बाद वो जेने के इतना नाटक किया, पैसे के ऊपर बैठ रहे, इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि पैसे के ऊपर कौन बैठता है, पैसे के ऊपर कौन सोता है बिस्तर में, इसका मतलब उनके पास बहुत पैसा है। तो उन्होंने भी 25 लाख रुपया लगाया। उसके बाद 7 दिन के बाद वो कंपनी में तो सब डाल दिया, कितना सुंदर साइन बोर्ड था। 7 दिन के बाद सबको दिखा ले, चलिए आप लोग के एग्रीमेंट पेपर अभी वहां से मिलेगा, पैन कार्ड और आधार कार्ड लेके चलिए। आके देखा कि पूरा वो घर जो है ना, पूरा बंजर भूमि, कोई बोर्ड नहीं, कोई साइन बोर्ड नहीं, कोई टेबल नहीं, कोई ऑफिस चेयर कुछ नहीं, सब हवा। तो ये जो फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो रियल में होता है, क्योंकि फिल्म जो होता है, हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस के गोरखपुर के जो राइटर है हनुमान प्रसाद पोद्दार, तो उन्होंने एक चीज लिखा है, जो फिल्म होता है, फिल्म सिनेमा समाज का दर्पण होता है। समाज में क्या क्या चल रहा है वो सिनेमा में दिखाया जाता है, फिल्मों में दिखाया जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में संसार में, ये संसार में लोग ट्रस्टेबल नहीं है जिसको विश्वास किया जाए। तो टॉपिक क्या था कि प्राचीन काल में परीक्षित महाराज के समय लोग दुश्चिंता में नहीं रहते थे। अब लोग दुश्चिंता में क्यों है? क्योंकि अपना पैसा किसी किसी जगह में लगा है, मेहनत का पसीने का फल, और वो चोरी करके वो लेके भाग जाते हैं, तभी दुश्चिंता में सुसाइड कर लेता है। और उस समय लोग दरवाजा खोल के सोते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, कुत्ता रखते हैं बाहर ताकि कोई चोर प्रवेश न। ठीक, तो प्राचीन काल और इस काल में यह था। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्लास है, इस संबंध में जो कुछ प्रश्न है आप लोगों का एक एक करके कर सकते हैं। पूजा माता जी, हरे कृष्णा। नंद किशोरी माता जी, टुम्पा माता जी, कुछ प्रश्न है? प्रभु जी, हम मंदिर जा रहे हैं। हाँ, तो मंदिर जा रहे तो क्या हुआ, एडवर्टाइज करने की क्या जरूरत है? ट्रेन के अंदर है? आप ट्रेन के अंदर है क्या? आप बस में हैं? बस में? हाँ। ओ, टुम्पा माता जी तो साड़ी पहन के आए रे बाबा, ये तो पहचान में ही नहीं आ रहा है। बोलिए माता जी, क्या प्रश्न? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। साड़ी नहीं है, दुपट्टा है। ओ हाँ, सब नाटक। ये देखिए, मैं बोला ना, सब इस संसार में नाटक कर रहा है। सामने वालों को लगे कि वो साड़ी पहन रहा है, साड़ी पहना हुआ है। तो हम तो बोल दिए ना। चलिए, कुछ प्रश्न है? नहीं, हम तो लास्ट में आए, हमको हम काम कर रहे थे, रंग हो रहा है ना घर में, इसलिए हम लास्ट में कुछ सुन ही नहीं पाए, आधा दूर तक सुने हैं।
अच्छा, दुर्गा पूजा के लिए रंग हो रहा है। पूजा, हाँ पूजा के लिए, मतलब नया घर बना है तो उसी का भी हो रहा है, पूजा के लिए भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। अच्छा, ओके। हम्म। तो नंद किशोरी माता जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? आपका कोई प्रश्न है? और हमारे विवाह माता जी के पास एक मोटी मोटी माता जी आया है, ये कौन है? छुप गई उधर। हाँ? पता ना, है? नहीं हम भी नहीं पहचाने, उधर छुप गई। अब भी नहीं मोटी पहचान? मोटी माता जी उधर छुप गई। हाँ, अच्छा, बोलिए क्या प्रश्न है आपका? देर मत कीजिए, सभी वेट कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है तो जल्दी बोलिए। प्रभु जी क्वेश्चन तो नहीं है मेरे पास अभी। अच्छा, उमाशंकर प्रभु जी क्या चिंता कर रहे हैं? गाल में हाथ लेकर बताइए। उमा शंकर प्रभु जी बहुत चिंता करते हैं, बहुत चिंता करते हैं, उनका तबीयत भी ठीक चिंता के नहीं अलावा रहता। कुछ नहीं है। क्या चिंता करते, जीवन का या मरने का? मरने का। चिंता से जिस सिचुएशन में है ना, वो सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसीलिए बहुत चिंतित है। नहीं, सेटअप करके हम चिंता डेली क्लास से में रहते हैं, चतुराई घटे, दुख से घटे लेकिन शरीर, और एक और क्या है। दिमाग चिंता काम करने नहीं से करता क्या होगा प्रभु जी? नहीं, दिमाग ऐसा मत ढीला छोड़िए कि दिमाग आपका काम नहीं करता है, समझे ना आप? जैसे बहुत 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 लोग हैं, बहुत बहुत लोग हैं। दिमाग को स्थिर पकड़ के रखिए, कम से कम कथा सुनने, श्रवण करते समय। नहीं सुनाई पड़ रहा है आपका, म्यूट करके बोलिए। समय तू जब मैं सब जैसे दे कि हम जैसे ठीक कि है, हम मैं लोग चालू कर। किताब पढ़ते हैं ना, तो किताब पढ़ते पढ़ते हम फर्स्ट लाइन में पढ़ रहे हैं और कुछ दूसरा कुछ सोच रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते एकदम 2 पन्ना हम पढ़ लिए, फिर हमको याद आ रहे हम इतना दूर आ गए, कुछ पढ़ने ही नहीं पड़ा, लेकिन हम सब पढ़े क्योंकि हम कुछ और सोच रहे थे और वो पढ़ रहे थे, तो कुछ दिमाग में आया ही नहीं, ऐसे है। तो ये प्रभु जी भी चिंता कुछ करने से मतलब प्रभु जी अच्छे नहीं काम कुछ तो होता करते है। हैं। हाँ, थोड़ा बहुत चिंता रहती है, लेकिन फिर भी आदमी निकाल लेता है दिमाग से, क्या करेगा, हमेशा चिंता। अरे इस संसार में कोई सुखी नहीं है बाबा, ये सुख दुख का चिंता छोड़ो और भगवान को अपनाओ, हरि कथा सुनो, हरि नाम जपो, बाकी सब हर कोई चिंतित अवस्था में। कौन सुखी है? आपको क्या लगता है? मैं बहुत सुखी हूँ। हाँ, काम का बंद कर बेटा। नोबडी इज हाँ ठीक है। चलिए, मांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव हाँ ठीक है, ठीक है। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हो कृष्णा जा जरूर कृष्णा फिर बोले। हरे हरे, हरे राम 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 जय फिर धृतराष्ट्र एक दवा। भागवत महापुराण की, हाँ चार अपना। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, जय जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की, जय जय समवेत गौर भक्त बिंद की, जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल, बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल।